हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप यू। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब ज्योग्राफी में जो एमसी की क्वेश्चंस को जहां तक करके छोड़े थे, आज उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। अगर आप देखें तो जैसे रेलवे का एग्ज़ाम्स, ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स हो, इधर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम्स हो, और अगर देखा जाए तो एमपी पीसीएस है, एमपी पुलिस है, और यूपी पुलिस, और यूपी आप दरोगा और बिहार दरोगा, और इस प्रकार से बहुत सारे आपको एग्ज़ाम्स कंटिन्यू लगातार देखने को आपको मिलेंगे। दोस्तों, यदि आपकी तैयारी अगर पहले से मजबूत रहेगी तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हो तो आप वहाँ पर अच्छे ढंग से अपनी सफलता को आप दे पाएंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों, हम जो जिस प्रकार से आप लोगों को मैं चैनल्स के माध्यम से आपके तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपके लिए एनफ है। यदि आप इस वीडियो को कंटिन्यू अगर आप देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि मैं कितने ढंग से पहले आपको थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद उससे संबंधित एमसी की क्वेश्चंस को करा दे रहा हूँ। तो दोस्तों, एक सफल व्यक्ति इसी काम को कंटिन्यू करता है, इससे ज़्यादा और उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट और में हम टॉपिक, जैसे अभी तो फ़िलहाल मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही पढ़ा रहा हूँ, और अभी मेरा हिस्ट्री का समाप्त भी हो गया है, और हिस्ट्री के समाप्त होने के बाद मैं उसके जस्ट मैं पॉलिटी का स्टार्ट करने वाला हूँ, जो अभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसे देखें। ठीक है। और इसे अपनी जो उनकी कमी है, जो उनकी तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन कर सके। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग देखते हैं और इसमें अपने आगे के क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं, और सारी बातें होती रहेगी। ठीक है। तो तब तक के लिए आप हमारे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। ठीक है। चलिए, देख रहे हैं कि 75 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है, और मैं यहीं तक आपको मैं करा कर आपको छोड़ा था। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ से 75 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, और इससे आगे जो भी इसमें क्वेश्चंस बचे हुए हैं आज इसको पूरा हम लोग कर देंगे। ठीक है। क्योंकि ये हमारे लिए एक टारगेट है। यदि इसको हम स्लो ढंग से पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करना है, तो इससे हमारा टॉपिक बहुत सारा छूट जाएगा। ठीक है। इसलिए अगला टॉपिक हमारा होगा दोस्तों अफवाह तंत्र। जैसे हमारा इस MCQ वाले क्वेश्चंस क्या जो हमारा समाप्त होगा टॉपिक, उसी प्रकार से जो आगे हमारा इसी में जो है अफवाह तंत्र को पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे नदियाँ को देखेंगे। ठीक है। जो कि भारत में कौन सा नदी कहाँ पर बहती है, यानी पूरा नदी को हम पूरा ऑपरेशन कर देंगे, आपको सही ढंग से हम पूरा नदी को आपको बता देंगे हम। ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हमारे साथ आप बने रहिए। ठीक है। और 75 नंबर के क्वेश्चंस के आगे हम लोग सब देखते हैं। ठीक है। चलिए, देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से बातें कह, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ठीक है। एक श्रेणी की बात हो रही है, एक पहाड़ी की बात हो रही है। ठीक है। जैसा कि हमें आपको बताया था। ठीक है। और ऑप्शन देख सकते हैं कि बालाघाट की श्रेणी है, और गंडव पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद हरिश्चंद्र श्रेणी है, और सतमाल की पहाड़ियाँ। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा पहाड़ी है जो कि महाराष्ट्र में हमारा स्थित नहीं है। ठीक है। जो कि महाराष्ट्र से बाहर है। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हम ऑप्शंस की बात करें हम, ठीक है, तो बालाघाट की श्रेणी है, गंडव की पहाड़ियाँ हैं, और हरिश्चंद्र श्रेणी है, और सतमाल की पहाड़ियाँ। ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर हम गंडव पहाड़ियाँ की बात करें हम, ठीक है, तो अगर गंडव पहाड़ी नहीं है, एक मांडव की पहाड़ी। ठीक है। एक मिस्टेक है दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर मांडव की पहाड़ी कर लीजिएगा। ठीक है। माँ है। ठीक है। मांडव की पहाड़ी आप कर दीजिएगा। ठीक है। अगर इसकी अगर बात करें हम, तो अगर देखा जाए तो ये मांडव की पहाड़ियाँ जो हैं ये मुख्य रूप से कहाँ पर ही है, गुजरात में विस्तृत है। कहाँ है? तो गुजरात में विस्तृत है। बाकी आप जो बालाघाट की श्रेणी देख रहे हैं, हरिश्चंद्र की श्रेणी देख रहे हैं, और सतमाल पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये 3 पहाड़ियाँ जो कि है आपको जो है महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चंस को देखेंगे और उसका आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आपको इसके आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर आप बैठ जाएं और अपने आंसर को काउंट करते जाएं। ठीक है। ताकि आपको बाद में जब वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन समाप्त होने पर आप चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे क्वेश्चंस पता है। ठीक है।
और नहीं तो दोस्तों हमारे साथ आप आंसर को देते चलिए। और यदि हमारे इसके संबंधित जो थ्योरी वाले आप क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस थ्योरी वाले क्लास को देख लें और उसके बाद जो है इसको क्वेश्चंस को सोल्व करें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग सब देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है, कुछ क्वेश्चन है और बताया जा रहा है कि कौन से सुमेलित नहीं है। ठीक है, यानी कि इनके कुछ पहाड़ियाँ के नाम दिया गया है और उनके आगे उनके राज्य को बताया गया है कि उस राज्य में स्थित है या नहीं है, आपको सही बताना है। जैसे पहला ऑप्शन दोस्तों कि गढ़जात पहाड़ियाँ वो कहाँ, उड़ीसा में है। उसके बाद दूसरा मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। तो दोस्तों आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर हम लोग सब इससे संबंधित एक क्वेश्चन करके आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम, ठीक है, अगर हम यहाँ अगर देखें, अगर यहाँ दोस्तों हम बात करें हम जो मांडव की पहाड़ियाँ की, ठीक है, तो अभी जस्ट हम मांडव की पहाड़ियाँ को देखकर आ रहे हैं। ठीक है, कि मांडव की पहाड़ियाँ हमारा कहाँ था, तो गुजरात में इसके देख के आ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो है हमारा आंसर जो है हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ये महाराष्ट्र में नहीं होगा बल्कि कहाँ होगा, तो गुजरात में होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो गुजरात का क्षेत्र है। ठीक है, और ये हमारा जो कि हमारा जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, तो इन्हीं पर बात कही जा रही है। ठीक है दोस्तों, कि मांडव की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, गुजरात में फैली हुई है। जबकि अगर गहरजात पहाड़ियाँ याद रखें तो हमारा उड़ीसा में है, बिल्कुल ये सही भी है। और उसी प्रकार से नल्ला मलाई की पहाड़ी जो हमारा आंध्र प्रदेश में इस जगह में है। और सेवराई की पहाड़ी हमारा कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसका आंसर को याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए और बताइए। देखिए दोस्तों, मैं सारे पहाड़ियों को आपको एक एक करके बताया हूँ और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया हूँ। यदि हमारे आप उस थ्योरी वाली क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस थ्योरी वाली क्लास में एक बार जाकर विजिट कर लें हमारे चैनल के माध्यम से, और उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चंस को सोल्व करें। चल दोस्तों, महादेव की पहाड़ियाँ बताइए एक किसका भाग है। ठीक है, ऑप्शन है सतपुरा की, पश्चिमी घाट की, या विंध्य पर्वत की। ठीक है, तो आप इसका फास्ट आंसर बताएंगे कि महादेव की पहाड़ी जो है किसका एक भाग है। ठीक है, तो आप इसका जल्दी आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों जल्दी बताइए। ठीक है, कि महादेव की पहाड़ी किसका एक भाग है। ठीक है, देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र की पहाड़ी की बात हो रही। ठीक है, तो सतपुरा की है, या पश्चिम घाट की है, या विंध्य पर्वत की है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते दोस्तों कि महादेव की पहाड़ी जो है ये आपको सतपुरा पहाड़ी का एक क्या है, भाग है। ठीक है, आपको देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें हम सतपुरा, और जैसे एक सतपुरा की बात करें हम, ठीक है, और जो कि हमारा महाराष्ट्र की सीमा और एमपी के सीमा के बीच में सतपुरा की पहाड़ी है, और यहीं पर हमारा एक महादेव की पहाड़ी है। ठीक है, महादेव कहने का मतलब होता है इधर हमारा एमपी और इस साइड के अगर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा देखा जाए तो वहाँ पर एक महादेव की पहाड़ी है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों एक पश्चिमी घाट की बात हो रही है इधर, और एक विंध्य पर्वत की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा विंध्य पर्वत है, जो कि हमारे राजस्थान के जो निचली सीमा से लेकर हमारा बिहार के सासाराम तक जो है, और उत्तर प्रदेश से होते हुए जो कि हमारा यहाँ तक आके इसकी विस्तार है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आप अगला क्वेश्चन को बताइएगा। चलिए देखिए, धूपगढ़ चोटी की बात हुई दोस्तों कि धूपगढ़ चोटी स्थित है कहाँ। तो दोस्तों मैं इसको आपको बताया भी था, आप इसका बताएंगे कि धूपगढ़ चोटी स्थित है कहाँ है। जैसे ऑप्शन है सतपुरा रेंज में, मैकाल रेंज में, या फिर विंध्य रेंज में। ठीक है, आप इसका फास्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों आप इसको बताइए। ठीक है, कि धूपगढ़ चोटी जो है कहाँ स्थित है, आप इसका जल्दी आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सतपुरा अगर बात करें हम सतपुरा की, सतपुरा रेंज में देखा जाए तो धूपगढ़ चोटी है। ठीक है, आप किसकी है, धूपगढ़ चोटी है सतपुरा रेंज की। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कि अगर देखा जाए तो अगर बात करें हम एक मैप के सहारे देखते हैं। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि धूपगढ़ चोटी ये हमारा अगर देखा जाए तो यहीं पर सतपुरा रेंज है, और यहीं पर क्या है, धूपगढ़ इसकी चोटी है। ठीक है, तो देख सकते हैं। ठीक है, धूपगढ़ चोटी है। ठीक है, और इसी का विस्तार कहा जा रहा है कि इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो हमारा 1350 जो कि हमारा मीटर है। ठीक है, और अगर बात करें, ठीक है, तो एक पूरी तरीक़ा से देखा जाए, ठीक है, तो ये हमारा, आप इसी के बारे में आप इस मैप के माध्यम से यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और चलिए उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, रामगिरी की पहाड़ी बोल रही है। ठीक है,
कि रामगिरी की पहाड़ियाँ जो इस पर्वत श्रृंखला का एक भाग है किसका है? आप बताइएगा कि रामगिरी की जो पहाड़ी है अगर इसकी बात करें हम, ठीक है, तो एक किसका एक हिस्सा है, ठीक है। ऑप्शन है विंध्याचल का, मैकाल का, सतपुरा का या फिर सह्याद्री का, ठीक है। तो आप इसका आप बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि जो हमारा रामगिरी की जो मतलब कि एक पहाड़ी है अगर देखा जाए तो एक किसकी श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर रामगिरी पहाड़ी की बात करें हम, ठीक है, अगर रामगिरी पहाड़ी की बात करें हम तो ये पहाड़ी जो है अगर देखा जाए तो तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। आप यहाँ पर तेलंगाना के आप फिगर को देख सकते हैं, ये हमारा मैप है और यहीं पर हमारा तेलंगाना है, ठीक है, क्योंकि इधर हमारा जो कि आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य जो है कटकर अलग हुआ था, ठीक है, अब जो बना था, ठीक है। तो यही बोल रहा है, ठीक है, कि रामगिरी की जो पहाड़ी है एक तेलंगाना में स्थित है और यह पूर्वी घाट यानी कि पूर्वी घाट कहने का मतलब इस साइड के एरिया के बोल रहा है, ठीक है। तो पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत, ठीक है। तो आपको पता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हमारा महेंद्र पर्वत ही है, ठीक है, जो कि पर्वत का हिस्सा है। और इसके आंतरिक अगर देखिए तो ऑप्शन में तो यहाँ पर ये जो हमारा नहीं दे रहा है महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की तो बात ऑप्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विंध्याचल है, मैकाल है, सतपुरा है, सह्याद्री है, ठीक है। तो विंध्याचल की सॉरी यहाँ तो अगर देखा जाए तो इसकी महेंद्र पर्वत की तो बात नहीं हो रहा है, ठीक है। और भी इस तो बोला जा रहा है दोस्तों कि अगर देखा जाए तो रामगिरी की जो पहाड़ी हैं अगर देखा जाए तो रामगिरी यानी कि रामगढ़ की पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित है, ठीक है। चूँकि अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर तो अगर इसका उत्तर जो है अगर हम देखा जाए तो बी सतपुरा और उस प्रकार से अगर देखा जाए तो सी हमारा जो है हमारा मैकाल और उसके बाद हम देखा जाए तो हमारा उपरोक्त में से कोई भी नहीं या फिर इनमें से जो है एक से अधिक भी हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर भी याद रखेंगे, ठीक है। या तो हमारा सतपुरा होगा या तो हमारा अगर देखा जाए तो मैकाल होगा, ठीक है। लेकिन विंध्य और सह्याद्री नहीं होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों विंध्य की बात करें हम तो विंध्य तो ऐसे हमारा है और सह्याद्री तो हमारा पश्चिमी घाट है, तो ये तो होगा नहीं हमारा, ठीक है। इसी प्रकार से ऑप्शन इसको हम दोस्तों बी या फिर डी या नहीं तो इसको ये तीनों तीनों हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके आंसर याद रखेंगे। उसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम सब। देखिए दोस्तों यहाँ पर पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, 1600 मीटर है या 1365 मीटर है या 1565 मीटर है या फिर 1260 मीटर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जिट बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, ठीक है। आप जल्दी इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अगर पारसनाथ की पहाड़ी की बात करें हम, ठीक है, तो पारसनाथ की पहाड़ी जो है झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें हम तो 1365 मीटर है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगर झारखंड की बात करती है हमारा झारखंड यहाँ पर ही है और यहीं पर क्या है, यहीं पर पारसनाथ की पहाड़ी है, ठीक है। तो और इसकी बात करें दोस्तों तो इसके शिखर पर जो कि शिखर रजी जैन मंदिर स्थित है। आपको पता है कि इसका नाम जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम से इसको रखा गया है, पारसनाथ की पहाड़ी का नाम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई को यहाँ पर नाम रखेंगे और इसके राज्य में है तो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है, ठीक है। काफ़ी एक प्रसिद्ध जगह है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, इसको आप देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ बोला जा रहा है कि पश्चिमी घाट के संबंध में यानी कि पश्चिमी घाट के संबंध में बातें बताई जा रही है, ठीक है, कि कौन सा इस पर कथन विचार किए, ठीक है। देखिए दोस्तों पश्चिमी घाट कहने का मतलब होता है कि इस घाट के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। आपको पता है कि ये हमारा पश्चिमी घाट का रेंज है, ठीक है। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि यह एक भ्रंशुतत्थ पर्वत है। इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है या फिर इसकी ऊंचाई उत्तरी खंड जो है लावा बेसाल्ट से आच्छादित उपयुक्त है, ठीक है। तो इस प्रकार से बातें यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका बताने का प्रयास करेंगे कि पश्चिमी घाट के बारे में सब बातें कही जा रही, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर पश्चिमी घाट के बारे में कही जा रही, ठीक है, तो आप इसका आंसर पहले आप बताने के प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर कोट भी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि ऑप्शंस 2 या 3, 1 2 3 तथा 1 2 और 1 3 है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों
अगर पश्चिमी घाट की बातें कही जा रही है, ठीक है, तो इस घाट की बात हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस पश्चिमी घाट के बारे में बातें कही जा रही है, ठीक है, कि यह एक भ्रंशोत्तत पर्वत है। ये तो बिल्कुल बात सही कर रहा है कि यह एक भ्रंशोत्तत पर्वत है। और इसकी पूर्वी ढाल, अगर पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ एक पठार की जो बातें कही जा रही भाग है। और इसकी उत्तरी खंड, देखिए उत्तरी खंड की बात एक लावा बेसाल्ट से जो कि आच्छादित इसका निर्माण हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों बातें बिल्कुल जो है पश्चिमी घाट के बारे में सही कही जा रही है, ठीक है। तो आप इसकी तीनों बातों को आप इसको याद रखिएगा। और इस प्रकार से ऑप्शन जो है डी ऑप्शन जो दे रखा है 1, 2 और 3, आप इसको यहाँ पर आंसर को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हमारा जो कि कोदाई कनाल जो कि किस पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। कोदाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन दे रहा है कि अन्नामलाई में, बूंदी में, पालनी में या फिर अमरकंटक में, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि जो हमारा कोदाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। देखिए दोस्तों कोदाई कनाल पहाड़ी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपको ऐसा पता चला कि दक्षिण भारत की जो हमारी पहाड़ी हैं इसी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तो आप अन्नामलाई के बारे में आपको मैं पढ़ाया था, ठीक है, बूंदी, पालनी और अमरकंटक। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों पहले तो आप ये जान लीजिए कि कोदाई कनाल की जो पहाड़ी है ये तमिलनाडु के, ठीक है, एक डिंडीगुल वहाँ जिला है और वहीं पर पालनी पहाड़ी में अवस्थित है, ठीक है। पालनी पहाड़ी वहीं पर स्थित है जो कि हमारा तमिलनाडु में एक जो जगह है डिंडीगुल, ठीक है। तो वहीं एक पालनी एक पहाड़ी है और उसी में जो है कोदाई कनाल जो कि पहाड़ी स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है पालनी को लगाकर यहाँ पर आंसर निकल जाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों हमारे साथ आप फास्ट आंसर देते चलिए क्योंकि आपको यहाँ पर मेनली रूप से मैं आपको क्वेश्चंस को रूबरू करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको इसके बारे में पता है, आप बहुत सारे जगह आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों आज के समय में कोई भी इंस्टीट्यूट खराब नहीं है। अगर आप किसी टीचर्स को अगर आप 100 रुपया भी देकर पढ़ रहे हैं ना और किसी टीचर को अगर 1 लाख रुपया भी देकर पढ़ रहे हैं तो आपको जो छोटे जो प्लेटफॉर्म वाले टीचर है ना, आपको बड़े प्लेटफॉर्म वाले टीचर से अच्छे पढ़ाने का प्रयास करेंगे क्योंकि वो क्या है कि नए नए पढ़ाते हैं और उनको क्या होता है कि उनकी क्या होती है सभी चीज़ जो कि वो भी क्या है घाट घाट के पानी पिए हुए रहते हैं, ठीक है। और कहीं वो भी सिलेक्शन के चुक जाते हैं, उनका 1-2 नंबर से नीचे हट जाते हैं। तो वैसे लोगों के काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हुए होते हैं और उनकी जो नॉलेज की कमी नहीं होता दोस्तों। तो इसलिए आप 100 रुपया दे के क्लास कहीं किए हों या फिर 1 लाख रुपया दे के क्लास कहीं किए हों, गलत कोई नहीं पढ़ाता, बल्कि आपको जो है उनके समझने के समझाने के तरीके को आपको जो समझना होगा। सबसे बड़ी चीज़ होता है कि बच्चे के क्या दिमाग होता है कि मास्टर जो पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, यदि उनके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में अगर उनके जो पढ़ा रहे हैं अगर उसके अकॉर्डिंग अगर उनके दिमाग में समझ में आ रहा है, वो समझ रहे हैं, तब तो ठीक है। अगर मास्टर समझा रहा है और बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो हालांकि वो धीरे धीरे हो जाता है अगर आप उनके कंटिन्यू वीडियो को और कंटिन्यू क्लास को अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका जो है सोच जो है दिमाग जो है एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। तो एक दिन में नहीं होता, हो सकता है शायद मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में नहीं भी आ रहा होगा, ऐसा होता है। लेकिन अब जब मेरे कंटिन्यू आप वीडियो को आप बार बार सुनेंगे तो ऐसा क्या होता है कि दिमाग एक रिदम बन जाता है कि मास्टर ऐसा बात को यहाँ पर बोला होगा, ठीक है। तो आपको कंटिन्यू आपको देखना है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में के सहारे आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोई गलत आज के समय में नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। मैं देखा बहुत सारे टीचर्स को मैं प्रैक्टिस कराते भी देखा, लेकिन आपको उनकी रिदम को अब उनकी जो पढ़ाने के तरीके को आपको समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को बताइए। जो अगला क्वेश्चन है कि 84 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ जो कि हमारा राजस्थान के विंध्य पर्वत श्रेणी का जो है श्रेणियों का विस्तार है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही राजस्थान की बातें हो रही है, ठीक है। और यहाँ राजस्थान की जो बातें हो रही है कि जो राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी में विस्तार है, ठीक है। तो ऑप्शन है मुकुंदरा की पहाड़ी, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत और जो कि हमारा गिरवा पर्वत, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सी पहाड़ियाँ जो राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, ठीक है। मुकुंदरा की पहाड़ी, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत और गिरवा पर्वत, ठीक है। तो आप इसका जल्दी आंसर आप बताइए, ठीक है।
कि किसकी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि तो आप यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो देखिए, अगर बात करें हम मुकुंदरा पहाड़ी के, ठीक है, अगर मुकुंदरा पहाड़ी की बात करें हम, तो ये पहाड़ी राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है, ठीक है। और मुकुंदरा पहाड़ियाँ जो कि कोटा और झलवाड़ा एक जगह है, उनके बीच में अवस्थित है, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है मुकुंदरा की पहाड़ी को याद रखेंगे, ठीक है, जो कि राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, ठीक है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन को आप बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको बताया भी था, ठीक है, कि आपको किस तरीक़ा से पढ़ना है, ठीक है, कैसे आपको ऑप्शंस को फॉलो करना है। तो इन सारे ऑप्शंस को आप देखते चलिए मेरे साथ, ठीक है। चलिए अगला कुछ बताइए दोस्तों, कि कौन सी जो कि पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, अगर पूर्वी घाट की बात हो रही है तो आपको बस पूर्वी घाट के बारे में सोचना है, ठीक है, कि ये हमारा पूर्वी घाट है, सॉरी पश्चिमी घाट है, और ये हमारा पूर्वी घाट है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में पहले आपको सोचना है कि कौन सा पूर्वी घाट है, कौन सा पश्चिमी घाट है। अब उसके बाद आप ऑप्शन पर जाइए। तो ऑप्शन है गली कोंडा, उसके बाद सलहेर और सिकराम गट्टा और मुद्दू गुल्ला कोंडा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इनको बताइएगा कि जो कि क्या बोल रहे हैं कि जो कि पर्वतीय है, जो कि चोटी जो पूर्वी घाट में अवस्थित है, ठीक है। देखिए, तो आप इसका ऑप्शंस के सहारे आप इसका जल्दी आंसर बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर बात हो रही है हमारा, अगर देखा जाए तो यहाँ पर बात हो रही है हमारा कि सलहेर का, अगर सलहेर की बात करें हम, तो सलहेर की बात करें तो ये हमारा जो है पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, ठीक है। बाकी बात करें गली कोंडा हो, सिकराम गट्टा हो और मुद्दू गुल्ला कोंडा हो, एक सभी क्या है, तो हमारा जो है इसकी जो विस्तार है पूर्वी घाट पर है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है, कि जो कि सलहेर हमारा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को आप यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही हैं कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियाँ जो कि पश्चिम से पूरब की ओर, सही क्रम बताने की बोला। देखिए दोस्तों, अगर पश्चिम से पूरब यानी कि पश्चिम हमारा इधर है और इधर से इधर की बातें कही जा रही, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें एक कॉमन चीज़ को ढूंढना है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको सोल्व करने के लिए आपको एक कॉमन चीज़ को ढूंढना है कि जो सभी में क्या है। देखिए दोस्तों, अगर पहला ऑप्शन देखा जाए तो हमारा मैकाल है, सतपुरा है, महादेव है, छोटा नागपुर है। उसी प्रकार देखते हैं दोस्तों कि ऑप्शंस में अगर ए, बी और सी जो ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों में जो सबसे अंतिम में छोटा नागपुर लगा हुआ है हमारा, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटा नागपुर लगा हुआ है, तो इससे पता चल रहा है कि हमारा छोटा नागपुर जो है सबसे हमारा क्या है, पूरब में स्थित है, यानी कि पश्चिम से पूरब की बातें हो रही है। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा छोटा नागपुर जो है सबसे पूरब में है, ठीक है। तो आप इसको ऑप्शंस के सहारे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो आप एक मैप ले लीजिए और यहाँ पर देखिए कि ऐसे कौन सा पहाड़ इधर गया हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें हम पहले सतपुरा के, तो सतपुरा आपको पता है जो कि हमारा महाराष्ट्र और जो कि हमारा मध्य प्रदेश की सीमा पर सतपुरा है। उसके बाद जस्ट आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहीं पर ही हमारा क्या है, महादेव की पहाड़ी है, ठीक है। और उसके बाद यहीं पर मैकाल की पहाड़ी है, और यहीं पर देखिए तो जो कि छोटा नागपुर की पहाड़ी है, ठीक है। दोस्तों, इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर याद रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको मैप के सहारे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगला आप बताइएगा 87 नंबर के ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ, ठीक है। आप देख सकते हैं, पहले तो कन्याकुमारी देख लीजिए कहाँ है। देखिए कन्याकुमारी यहाँ पर ही है, ठीक है, सबसे नीचे कन्याकुमारी है। तो ऑप्शन है अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी और कार्डमम की। देखिए दोस्तों, कार्डमम की पहाड़ी लिखा हुआ गया है, ठीक है, यानी कार्डमम की पहाड़ी लिखा गया, ठीक है। आप इसको कार्डमम ही आपको समझिएगा, ठीक है। कार्डमम की पहाड़ी है और सेबराई की पहाड़ी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा जो कन्याकुमारी से सटी हुई है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताया था कि दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण में अगर कोई पहाड़ी है तो वह पहाड़ी है कार्डमम की पहाड़ी, जिससे हम इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है कार्डमम की पहाड़ी लगाइएगा, जो सबसे अंतिम ही पहाड़ी है, इसके नीचे और कोई पहाड़ी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर इलायची के पहाड़ी के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, और दोनों का जो मिलन होता है यहाँ पर ही वो नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है, आपको पता है। और हमने तमिलनाडु में जो कि सेवराई की पहाड़ी को पढ़ा था, देखे होंगे आप लोग सब। उसी प्रकार से हमने अन्नामलाई जो कि हमारे यहीं पर जो कि
अन्नामलाई के पहाड़ी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सारे पहाड़ियाँ जो हैं दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है। चल दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। देखिए दोस्तों चाय बागान की बात हो रही है, ठीक है। तो आप सबसे पहले मैप बनाइए कि देखिए चाय की बागान कहाँ पर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ पर चाय की बागान नहीं है, ये बातें कही जा रही है, ठीक है। जैसे कि आप ऑप्शन है कानन देवन की पहाड़ी, दार्जिलिंग, नीलगिरी या फिर गिरनार, ठीक है। तो गिरनार गुजरात में है, ठीक है। नीलगिरी हमारा जो कि हम देख सकते हैं कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट दोनों के मिलन पर स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों जल्दी आप इसका फास्ट आंसर बताइए, ठीक है। सोचिए कि कौन सा पहाड़ी कहाँ पर है और कहाँ पर जो है इसकी खेती चाय की नहीं हो रही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर गिरनार पर्वत की बात करें हम, ठीक है, तो आपको पता है कि गिरनार पर्वत की अगर बात करें हम तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर किसी प्रकार की चाय की यहाँ पर बागान नहीं है, ठीक है। तो गिरनार पर्वत जो कि हमारा गुजरात में है और यहाँ पर किसी प्रकार की चाय की जो है खेती यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से गिरनार पर्वत को आप याद रखें, ठीक है। दोस्तों बात हो रही है कानन देवन पहाड़ी की, ठीक है। और ये जो है भारत में जो कि आप यहाँ केरल का क्षेत्र देख रहे हैं, तो यहीं पर क्या है कानन देवन की पहाड़ियाँ हैं और भारत के केरल राज्य के जो इंदुक्की जिला में अवस्थित है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें दोस्तों यहीं पर जो है जो कि हमारा कानन देवन की बात करें तो यह क्षेत्र जो है मुनार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुनार एक काफ़ी जो कि टूरिस्ट एक जगह है, लोग यहाँ पर जो कि घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम दार्जिलिंग की बात करें हम तो दार्जिलिंग में जो कि मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जगह है, आपको पता है कि सिक्किम राज्य के जो दक्षिण पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है हमारा दार्जिलिंग। उसी प्रकार से देखे थे हम दोस्तों गिरनार के बारे तो देख लीजिए जो हमारा गुजरात राज्य में अवस्थित है, ठीक है। और यहाँ पर चाय के किसी प्रकार के यहाँ पर खेती नहीं की जाती, ठीक है। और उसी प्रकार से जैसे देखा नीलगिरी हो, नीलगिरी में भी कुछ अगर जगहों पर देखा जाए तो यहाँ पर चाय की खेती होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो आप यहाँ पर गिरनार की आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ है कि माउंट एवरेस्ट पर्वत, ठीक है। तो आपको देखिए दोस्तों इस सारे चीज़ को मैंने आपको हिमालय के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ाया था कि कौन सा पर्वत कहाँ पर ही है, किस राज्य में है, किस देश में है। तो कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइए दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं ऑप्शन है पाकिस्तान में, तिब्बत में, भारत में या फिर नेपाल में। तो आप इसका जल्दी आप इसका आंसर बताइए, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों अगर माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर पर्वत है और इसकी ऊंचाई अगर बात करें हम तो 8848 मीटर है, कहीं कहीं 8850 मीटर भी देखने को मिलेगा। और अगर फीट की बात करें हम तो 29,000 जो कि 28 फीट है, ठीक है, आपको पता है। और यह जो है पर्वत कहाँ पर है, नेपाल में अवस्थित है। तो आपको पता है कि ये हमारा जो कि एक नेपाल का जो क्षेत्र है ऊपर किया और यहीं पर जो है हमारा स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखिए, आप इसको नेपाल लगा दीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आइए सेम क्वेश्चन दोस्तों कौन सा जो कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आप बताइएगा। जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, लॉर्ड्स है और उसी प्रकार से हमारा मकालू है, ठीक है। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें हम जस्ट अभी देखें हम लोग सब कौन है तो माउंट एवरेस्ट है, इसको आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। कंचनजंगा जो कि हमारा सिक्किम में जो कि सिक्किम में है, जो कि भारत की अगर बोलेगा सबसे ऊंची चोटी हमारा तो कंचनजंगा ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि प्रथम भारतीय नारी जो कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। आप देख सकते हैं ऑप्शन है बछेंद्री पाल, डिक्की डोलमा, संतोष यादव या पीटी उषा। तो आप इसका नाम बताइएगा दोस्तों कि प्रथम भारतीय जो नारी कौन थी जो कि एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन है बछेंद्री पाल है, डिक्की डोलमा है, संतोष यादव है या पीटी उषा है, ठीक है। तो जल्दी बताइएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर बछेंद्री पाल की बात करें हम, ठीक है, तो बछेंद्री पाल की बात करें हम तो प्रथम भारतीय महिला थी जो 1984 में ये शिखर पर चढ़ने में जो कि एवरेस्ट के शिखर में चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी,
ठीक है, तो आप इस प्रकार से आंसर बताने दीजिएगा। जस्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, जुनको तबई थी, कार्लिन मिकेल्सन थी, या कि वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला, तो अभी जस्ट हम लोग देख के आ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर बात करें हम जुनको तेबई की, ठीक है, जुनको तेबई एक जापान की पर्वतारोही थी और इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है जुनको तेबई को आप यहाँ पर नाम याद रखिएगा, जो कि माउंट एवरेस्ट पर शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला यही थी, जुनको तेबई, जो कि जापान के रहने वाली थी। ठीक है, देखिए उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। ठीक है, कि 2 बार यानी कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली जो कि महिला पर्वतारोही कौन थी? ठीक है, ऑप्शन है बछेंद्री पाल, उसके बाद है कि जया जो कि क्षेत्रीय, या फिर चंद्र प्रभा एतवाल, या फिर संतोष यादव। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि 2 बार अगर बात करें 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही का नाम क्या है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें हम, ठीक है, तो आपको पता है, ठीक है, कि जैसे हम बात करते हैं संतोष यादव की, ठीक है, संतोष यादव की बात करें हम, तो अगर देखें हम, तो इन्होंने जो कि अपने जो कि समय काल में, समय अंतराल में जो कि 2 बार जो कि विजय प्राप्त किए थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके। ठीक है, और ठीक है, तो इस प्रकार से संतोष यादव के यहाँ पर नाम याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ठीक है, भारत की बोल रहा है। ठीक है, अगर भारत में अगर बात करें हम तो कंचनजंगा लगाएंगे, लेकिन अब भारत की बोल रहे हैं। ठीक है, तो भारत की सबसे जो कि पर्वत चोटी, क्योंकि ये पूरी तरीक़ा से हमारे इंडिया में तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो कि सर्वोच्च चोटी, अगर यहाँ देख K2 की बात करें हम, तो ऊपर की जो क्षेत्र है वहाँ पर ही है K2 है। ठीक है, तो ऑप्शन है K2 जो कि गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, उसके बाद कंचनजंगा है, नंदा देवी है, या फिर एवरेस्ट है। ठीक है, दोस्तों भारत की बोल रही, अगर भारत में अगर बोलता तो कंचनजंगा मारते, लेकिन यहाँ भारत की बोल रही है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ठीक है, आप जल्दी इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जल्दी दीजिए आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर बात करें हम K2 की, ठीक है, K2 कहने के मतलब होता है गॉडविन ऑस्टिन की अगर बात करें हम, तो यह भारत में जो कि अगर बात करें हम तो K2 जो कि काराकोरम स्थित है, आपको पता है, मैं बताया था कि जैसे काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, पीर पंजाल हो गया, और यही काराकोरम में क्या है K2 जो कि हमारा अवस्थित है, आपको मैं बताया था। ठीक है, जो कि अगर देखा जाए तो यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश जो कि अभी तो पूरी तरीका से ऊपर के क्षेत्र जो लद्दाख हो गया है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में अफगानिस्तान स्थित है। ठीक है, और इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का भी यहाँ पर क्या है, POK के क्षेत्र में जो है अभी इनका हिस्सा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से कंचनजंगा जो सिक्किम में, ठीक है, नंदा देवी अगर बात करें एवरेस्ट हो गया, तो ये तमाम प्रकार की पहाड़ियों को आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला दोस्तों क्वेश्चन कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखो भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि की लगा हुआ। ठीक है, अगर इस बात का की लगा हुआ, ठीक है, अगर यही मेल रहता तो हम कंचनजंगा मारते, लेकिन की लगा हुआ है, तो की तो कहाँ पर होगा, की से क्या हो गया, K2 हो गया। ठीक है, K2 जो कि हमारा भारत वर्ष की सबसे ऊंची चोटी हमारा K2 है। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको नाम को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चंस। आइए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात हो रहा है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कंचनजंगा है, काराकोरम है, मकालू है और माउंट एवरेस्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत भी नाम बता दिया है, और यहाँ पर K2 को हटा दिया है। ठीक है, अगर K2 हटा दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप यहाँ पर कंचनजंगा को यहाँ पर आप लगा कर आप आंसर इसका पर निकल जाइए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम्स के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज़ बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि इन सारे पर्वत श्रेणियों को मैं आपको एक वीडियो में आपको पिछले वाली क्लास जो हमारा थ्योरी वाली क्लास है, जो अभी भी हमारा प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है,
तो यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देख लें, उसके बाद आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। दोस्तों आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। पहले आप एक बार थ्योरी वाली क्लास को देख लें, जैसे भी आपको देखना है, चाहे उसको आप स्पीड करके देखें, लेकिन आपको जैसे देखना है एक बार देख लें, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। देखिए फिर हिमालय की जो कि ऊंची चोटी कंचनजंगा की बात हो रही है, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक मैप बना लीजिए, तो उसके बाद बताइए कि हिमालय की ऊंची चोटी जो कि कंचनजंगा एक कहाँ स्थित है। कश्मीर में है, सिक्किम में है, नेपाल में है या फिर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो आप इसका जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें हम आपको बात करें हम, ठीक है। तो देखिए अगर कंचनजंगा की बात करें हम, तो आपको पता है कि ये हमारा सिक्किम है, और सिक्किम के इधर अगर बात करें, इधर हमारा जो कि हमारा नेपाल का रेंज पड़ जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए सिक्किम इस साइड क्या है, भूटान भी पड़ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो वही बोले कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए अगर दोस्तों अगर सिक्किम की बात करें हम, तो सिक्किम में तो है ही, लेकिन सिक्किम के साथ साथ हमारा नेपाल में भी इसका जो है स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है सिक्किम और नेपाल दोनों को आप यहाँ पर लगाना पड़ेगा ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश तो होगा नहीं, कश्मीर तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऊपर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर को यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला आप देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, 98 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। आइए, निम्न को सही क्रम को आपको करना है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि चूँकि ऊंचाई के अनुसार बोल रहा होगा, ठीक है, सही क्रम। जैसे गॉडविन ऑस्टिन है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद नंदा देवी है, गॉडविन है। तो इस प्रकार से तमाम ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको जो है आपको जो एक क्रम में बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों डायरेक्टली हम ऑप्शंस पर ही आते हैं, ठीक है। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें हम, उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन की बात करें हम, तो कंचनजंगा की बात करें दोस्तों, सबसे अगर ऊंची चोटी हमारा माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद K2 है, और उसके बाद कंचनजंगा। तो आप इसको तीनों को आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने बताया था कि अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें हम, तो इसकी जो ऊंचाई है 8848 मीटर है, जो कि हमारा नेपाल में स्थित है। उसी प्रकार से अगर गॉडविन ऑस्टिन की बात करें हम, जिसको K2 के नाम से जानते हैं, उसको 8611 मीटर है, जो कि ये हमारा भारत में स्थित है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए कंचनजंगा की बात करें हम, जो कि हमारा 8598 मीटर है, जो कि भारत और नेपाल की सीमा में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है सही क्रम इनको याद रखिएगा, ठीक है, इनकी ऊंचाई के अनुसार, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर नंदा देवी की बात हो रही, ठीक है। तो नंदा देवी आप देख सकते हैं कि ये कहाँ है, किसका भाग है। जैसे ऑप्शन है असम हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, पंजाब हिमालय का भाग है। तो आप इसको बताइए जल्दी से कि किसका भाग है, ठीक है। मैंने आपको सारे सारे पर्वत पहाड़ी को मैं बताया हूँ, ठीक है। अगर यदि हमारे आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं आप थ्योरी वाली क्लास को, तो जाकर पहले आप उसको देख लें, ठीक है। तो दोस्तों नंदा देवी चोटी है किसका आप बताएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर नंदा देवी की बात हो रही है, ठीक है, तो आपको पता है कि जो नंदा देवी हमारा कहाँ पर, सबसे पहले तो ये आप जानिए, ठीक है। तो नंदा देवी हमारा जो कि है आप देख सकते हैं कि मैप के सहारे है ना, ठीक है। ये हमारा उत्तराखंड का क्षेत्र है, ठीक है, ऊपर का क्षेत्र उत्तराखंड है, ठीक है। और नंदा देवी भारत की जो कि है, जो कि सबसे अगर देखा जाए तो चौथा सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखा जाता है यह गढ़वाल हिमालय का भाग है, ठीक है। गढ़वाल हिमालय जो कि एक कुमायूं है और गढ़वाल है, आपको पता है, जो उत्तराखंड में दो भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। तो एक क्या है, गढ़वाल हिमालय का एक भाग है जो भारत की अगर देखा जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ, गढ़वाल हिमालय का भाग है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला आते हैं दोस्तों, देखिए सेम वही क्वेश्चन आ गया, आपको जस्ट ऊपर बताया हमने कि नंदा देवी स्थित है। अभी जस्ट हम लोग सब जो गढ़वाल और कुमायूं की बातें हो रही थी जो कि उत्तराखंड में है, तो बस आप उत्तराखंड लगा के निकल जाइए यहाँ से आंसर, आगे आपको सोचना नहीं है इसके आंसर क्वेश्चन में। देखिए सेम क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि नंदा देवी शिखर स्थित है, जस्ट आपको बताइए तो कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन दे रखा है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। बस आपको यहाँ पर उत्तराखंड लगाकर निकल जाना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही गुरु शिखर पर्वत चोटी जो कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है। तो गुरु शिखर आपको पता है कि गुरु शिखर एक की बात हो रही है, ठीक है। गुरु शिखर पर्वत चोटी जो कि कौन से राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो आपको बताया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ जो आरावली पर्वत है आप देख सकते हैं, तो आप इस चीज़ को पढ़ते भी आ रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों
कि गुरु शिखर जो कि राजस्थान के सिरोही जिला के जो आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना है 1722 मीटर है। ठीक है, तो बस आप इसको राजस्थान लगा दीजिए क्योंकि ये आरावली है। ठीक है, तो यहीं पर इसको आप आंसर लगा दीजिए राजस्थान को। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आरावली का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक आरावली का सर्वोच्च शिखर है। आप देख सकते हैं कि सज्जनगढ़ है, कुंभलगढ़ है, लीलागढ़ है या फिर तारागढ़ है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि कौन सा एक जो है आरावली का उच्चतम, यानी कि आरावली की जो सबसे उच्चतम जो कि शिखर बातें कही जा रही। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें शिखरों में, अगर सर्वोच्च शिखर की बात करें हम यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें हम, तो हमारा कुंभलगढ़ है। ठीक है, कुंभलगढ़ की बात करें हम, तो यहाँ पर क्या है सर्वोच्च हमारा क्या है इसकी शिखर है। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा गुरु शिखर क्या है ऑप्शंस में नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अगर गुरु शिखर ऑप्शंस में नहीं दे रहा है तो यहाँ जो है कुंभलगढ़ को हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि कुंभलगढ़ की अगर बात करें हम, तो इसकी जो शिखर की जो ऊंचाई है वो हमारा 1244 मीटर है, और जबकि हमारा गुरु शिखर कितना था तो 1722 मीटर था। तो यहाँ पर गुरु शिखर नहीं देने के कारण से हम कुंभलगढ़ को यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आप 104 नंबर क्वेश्चन को आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा हिमालय की चोटियां जो कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम बताइए। देखिए दोस्तों, हिमालय की चोटी की बातें कर रही है जो कि पूर्व से पश्चिम ऐसे बात कर रहा है। ठीक है, आप इधर देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे बात हो रही है। ठीक है, तो सही क्रम में प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो दोस्तों डायरेक्ट हम ऑप्शंस पर आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शंस पर आते हैं और आप उसको जल्दी आप आंसर को बताइएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ बात हो रही है नमचा बरवा की। ठीक है, आपको नमचा बरवा मैं बताया था कि आपको इस सीमा पर जो नमचा बरवा स्थित है, और यहीं से हिमालय पर्वत के मैं बताया था कि वो यहाँ पर क्या फोल्ड होकर नीचे आई है। आप यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो सबसे पहले नामचा बरवा आपको पता हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि यहीं पर सिक्किम है, आपको पता है कि सिक्किम है, तो सिक्किम में क्या है कंचनजंगा है। उसके सिक्किम के जस्ट इधर बताए थे आपको हम नेपाल है, तो नेपाल में क्या था तो हमारा माउंट एवरेस्ट था। उसके बाद अगर इधर आते हैं थोड़ा सा उत्तराखंड आते हैं, तो यहाँ उत्तराखंड में क्या था हमारा नंदा देवी है। ठीक है, तो दोस्तों कितना अच्छा मैप के सहारे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से आपको भी क्वेश्चंस को देखना है और समझना है और आपको लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको, देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपको क्या ज़रूरत है, आपको किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको करा रहा हूँ, जो मैंने अपने आप पर इस चीज़ को फॉलो किया और आज हम सफल हुए। तो इसलिए मैं उन सारी चीज़ों को अपने तरीक़ा से फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए दोस्तों, मैं चाहता तो डायरेक्ट आप ऑप्शन बता के यहाँ से निकल जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पूरी तरीक़ा से एक मैप के सहारे आपको मैं बताने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छी ढंग से जो है समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन को बताइएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है 105 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो आप देखते हैं कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। ठीक है, यानी कि अवस्थित नहीं है, भारत में अवस्थित नहीं है। जैसे गोसाई यान जो कि पर्वत ही है, कामेत है, नंदा देवी है और त्रिशूल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बताइएगा। ठीक है, फर्स्ट इसका आंसर आप बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम, ठीक है, आप सबसे पहले देखिए ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन शो आप अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको ज्योग्राफी का एक दिमाग में मैप छप जाना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ पर ज्योग्राफी की बात हो रही, बस मैप पहले देख लो दिमाग में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपको पता है कि नंदा देवी जो हमने उत्तराखंड के बारे में देखा, कामेत और त्रिशूल जो कि पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है यहाँ पर। ठीक है, और उसी प्रकार से गोसाई थान की बात करें हम, ठीक है, तो ये हमारा जो है कि तिब्बत में नेपाल की सीमा में अवस्थित है। ठीक है, तो आपको पता चल गया हमारा कि जो कामेत है, नंदा देवी है, त्रिशूल है, कहाँ पर है तो उत्तराखंड है हमारे इस क्षेत्र, उत्तराखंड हमारे ऊपर में है। और उसी प्रकार से गोसाई थान जो है यह हमारे कहाँ पर नेपाल की सीमा में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फास्ट आंसर आप दे दिए। ठीक है, कहाँ पर तो गोसाई या थान इसका नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कि जो गोसाई थान जो है हमारा नेपाल में है, बाकी कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल कहाँ पर है तो हमारा उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं की बात कर रही। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक पर्वत का नाम दिया गया है और इधर हमारा जो कि कुछ जगह के नाम है और पर्वत का नाम है, तो आप उसको मैच करना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला है कि माउंट अबू जो कि आरावली पहाड़ी का एक हिस्सा है। दूसरा है कोदाई कनाल जो कि अन्नामलई पहाड़ी का एक हिस्सा है। उडकमंड जो कि नीलगिरी पहाड़ी का एक हिस्सा है। और शिमला जो कि पीर पंजाल श्रेणी का एक हिस्सा है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कौन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर हम, ठीक है, तो देखिए, ठीक है, आप जल्दी बताइएगा। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम कोदाई कनाल की, ठीक है, तो कोदाई कनाल की देखिए दोस्तों, माउंट ये तो सही है। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें हम तो सॉरी माउंट आबू की बात करें हम तो राजस्थान में अरावली का एक तो हिस्सा है, तो बिल्कुल सही है। देखिए अगर कोदाई कनाल की बात करें हम, ठीक है, तो ये जो है अन्नामलई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के एक दिंडीगुल जिले में पालनी जो कि हमारा पर्वत है उसी में एक अवस्थित है। ठीक है, कौन? अन्नामलई। ठीक है, उसी प्रकार से देखें हम तो उडकमंड जो कि नीलगिरी पहाड़ी का एक हिस्सा है, बिल्कुल एक तो सही है। उसी प्रकार देखें हम तो यहाँ अगर बात करें हम शिमला की, तो शिमला एक पीर पंजाल का एक हिस्सा नहीं है बल्कि किसका है? तो धौलाधार का है, बताए थे। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताए थे कि जो कि हमारा पीर पंजाल है और धौलाधार है तो उसी के बीच में क्या पड़ा था हमारा, तो हमने देखा था वहाँ पर कि वहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया था। ठीक है, तो कि शिमला जो इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा जो कि कोदाई कनाल और हमारा शिमला। ठीक है, ये दोनों आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, जो कि हमारा शिमला किसका है? धौलाधार श्रेणी में अवस्थित है, जबकि हमारा पीर पंजाल में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हमारा गलत है बी और डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला बताइए दोस्तों, 106 नंबर का एक क्वेश्चन है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, यानी भारत में अवस्थित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है गुरला, मन धाता, कामेत, नामचा बरवाई और नंगा पर्वत। ठीक है, देखिए नंगा पर्वत की बात हो रही है। ठीक है, आप इसको बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जल्दी, कि जो हमारे भारत में अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर बात करें हम, ठीक है, आप बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, कि कौन सा जो कि भारत में अवस्थित नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर बात करें हम जो कि गुमला और पर्वत शिखर जो कि ये हमारा भारत में अवस्थित नहीं है बल्कि एक क्या है? तिब्बत में नेपाल की जो सीमा पर ये पड़ता है। ठीक है, तो पहला तो आपका ऑप्शन कट गया। ठीक है, कामेत तो मैं आपको बताया था कि हमारा जो कि भारत में ही है, जो कि उत्तराखंड की बात हो रही है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों अगर बात करें हम नामचा बरवा की, जो कि चोटी जो कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के दक्षिणी पूर्वी जो कि तिब्बत क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दो पर्वत, ठीक है, जो कि हमारा गुरला और हमारा नामचा पर्वत, ये दोनों जो है भारत में अवस्थित नहीं है और दोनों के दोनों क्या है? हमारा ये जो है तिब्बत का है, जो कि हमारा सीमा पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से कामेत और पर्वत जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मैं बताया था। नंगा पर्वत जो कि भारत के जो कि जम्मू कश्मीर जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में बताया था, जहाँ से जो कि है हमारा हिमालय पर्वत फोल्डिंग हुआ था। ठीक है, और इसी प्रकार से आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, तो दो यहाँ पर अवस्थित नहीं है, गुरला और नामचा पर्वत। ठीक है, बाकी हमारा दो पर्वत जो है हमारा भारत का एक हिस्सा है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर यह गोरलाटा चोटी, ठीक है, गोरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? ठीक है, तो समरी पार्ट में, जसपुर पार्ट में, या फिर मैन पार्ट में, या फिर जारंग पार्ट में। ठीक है, तो आप इसको बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कि गोरलाटा जो है चोटी किस पार्ट में अवस्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको सोचिए और इसके आंसर आप बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसी बात को मैं बताया था कल आपको, जब मैं हिस्ट्री का जब क्लास को जब एंड कर रहा था, तो मैं यही बात को बताया था कि जो क्वेश्चंस आपको थ्योरी में नहीं बताया गया है, ठीक है, और छूट गया है, तो उसी क्वेश्चंस को हम लोग सब जो MCQs को के माध्यम से जो है उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसी बात को मैं बताया था कि जब हम MCQs के माध्यम से अगर उस क्वेश्चंस को पूरा कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा थ्योरी और प्लस MCQ दोनों मिलकर ये पूरी तरीक़ा से सिलेबस को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो कहीं भी आप कोचिंग क्लास में बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं तो इसी बात को बताया भी जाता है कि जो थ्योरी में आपको बता दिया गया है उतना फिक्स है, और उसके बाद जो है जब हम MCQ क्वेश्चंस को करेंगे तो वहाँ जो भी हमको छूट गया है तो वहाँ हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, जैसे हो सकता है गोरलाटा को मैं नहीं बताया हूँ तो थ्योरी में, तो यहाँ गोरलाटा के बारे में पढ़ लेंगे हम सब, तो इस प्रकार से यहाँ देख लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो गोरलाटा की बात हो रही है, चोटी जो कि समरी घाट जो कि
चांदो पहाड़ी रेंज में स्थित है, ठीक है। और यह कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर पढ़ लिए हम लोग सब, ठीक है। तो यही है कि अगर जो वहाँ छूट गया है तो उसको क्या करेंगे हम लोग सब, यहाँ पर जो थ्योरी वाले क्लास जो छूटा है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से जो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो यही होता है दोस्तों पढ़ने का तरीका, ठीक है। कि आप लोग क्या होता है कि टीचर्स को दोष देना शुरू कर देते हैं कि टीचर अच्छा नहीं बताया। टीचर तो आपको एक रास्ता बताता है, रास्ता पर तो चलना आपको है कि कैसे आपको क्वेश्चंस को एमसीक्यू के माध्यम से आपको जो कमियां आपको थ्योरी क्लास में हुई है उसको पूरा करना है, ठीक है। लेकिन आपको इसी चीज़ को जो है बहुत बच्चे जो है नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि बस बना बनाया हुआ खाना हमारे सामने मिल जाए और उसको हम भरपेट खा लें, ठीक है। तो ऐसा नहीं दोस्तों, आपको खाना खाने के लिए अच्छे खाना खाने के लिए आपको खाना कभी कभी बनाना ही पड़ता है, ठीक है। तो आपको खुद से भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। खुद से आइटम्स को उसमें आपको एक्स्ट्रा आइटम्स को डालना पड़ेगा ताकि और ज़्यादा उसमें टेस्टी हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों आइए, कुल्लू घाटी की बात हो रही है, ठीक है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है आप उसको बताइए, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं बताया भी था आपको कि कुल्लू घाटी किन दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, आप बताइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच में, उसी प्रकार से रन ज्योति तथा नाग टीबा के बीच में, या लद्दाख तथा पीर पंजाल के बीच में, या मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच में, ठीक है। तो आप इसको आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बताया भी था, ठीक है। आपको मैप के माध्यम से और दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए यहीं पर ही हमारा था पीर पंजाल और यहीं पर हमारा था धौलाधार, और इसी के बीच में हमने कुल्लू घाटी को आपको मैं बताया था, ठीक है। पर्वत जब हम लोग पढ़ रहे थे तो यहीं पर हमने बताया था कि कुल्लू घाटी यहाँ पर देखे थे हम लोग सब, ठीक है। तो चलिए आप उसको बताइए कि किसके बीच में है, ठीक है। तो आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है, किसके बीच में है, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है, ठीक है। कौन सा हमारा कुल्लू घाटी है, ठीक है। तो आप बस इसको आप ए लगाकर आप निकल जाइए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। देखिए दोस्तों एक नीलांग घाटी है जो किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो आप इसको बताने का प्रयास कीजिएगा नीलांग घाटी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखंड। तो आप इसका जल्दी आंसर आप बताइएगा कि नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों नीलांग घाटी की बात हो रही है, ठीक है। आप इसको जल्दी आंसर बताइए। देखिए दोस्तों नीलांग घाटी की बात करें हम तो ये उत्तराखंड राज्य के जो उत्तरकाशी जिला जो गंगोत्री एक क्षेत्र है, नेशनल पार्क है, वहीं पर जो कि नीलांग घाटी हमारा स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो उत्तराखंड को आप लगाकर नीलांग घाटी को आप याद रखिएगा, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है एक क्वेश्चन है, इस पर विचार कीजिए, ठीक है। तो क्या है भाई, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पर विचार करने की बातें हो रही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों डायरेक्ट हम ऑप्शंस पर ही आते हैं, ठीक है, इसमें, ठीक है। देखिए अगर मौन घाटी की बात हो रही है तो साइलेंट वैली, ठीक है, जो राष्ट्रीय वन जो कि नल्ला मलाई की जो पहाड़ी है श्रेणी में स्थित है। उसी प्रकार दूसरा ऑप्शन है कि मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट, जो कि देखें हम यहाँ पर जो कि पत्थर का जो कि एक मिनट इसमें जो कि हमारा क्या बोला जा रहा है कि पत्थर कडाबू क्या है एक जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। उसी प्रकार से कुंती नदी जो कि मौन घाटी साइलेंट वैली की वर्षा के प्रचुर जो कि हमारे यहाँ पर वनों से जो है उद्भूत हुई है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बातें कही जा रही, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें हम शांत घाटी का, ठीक है। तो अगर शांत घाटी यानी कि हमारा जो कि वही साइलेंट मौन घाटी लिखा हुआ है, यह मौन घाटी जो कि हमारा एक जो है देखा राष्ट्रीय वन है जो केरल के पलक्कड़ और पाल घाट में स्थित है, ठीक है। और यह पश्चिमी घाट में नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम देखें हम तो हमारा दो ऑप्शन है, ए हमारा एक राष्ट्रीय वन है, ये तो सही है। तो आप यहाँ पर बी ऑप्शन को याद रखेंगे। सो दो तो सही है। उसी प्रकार से तीसरा बात करें हम तो कुंती नदी जो मौन घाटी साइलेंट वैली के जो कि वर्षा के यहाँ पर जो है प्रचुर आप देख सकते हैं वर्षा प्रचुर वनों के कारण यहाँ पर स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर 2 और 3 को यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 और 3 हमारा ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो इसको आप जो है आप उसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए फिर वही क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो अभी जस्ट हम लोग देख कर आए हैं, ठीक है, कि भारत में जो हमारा शांत घाटी है यानी कि मौन घाटी है ये कहाँ पर स्थित है, तो हमारा केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। ये तो भी जस्ट देख कर ही आ रहे हैं, ठीक है।
चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने 111 क्वेश्चंस को कर दिया हूँ। यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बस आपसे इतना ही मेरे को रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कुछ दर्रे की, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ दर्रा हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि चांगला जम्मू एवं कश्मीर में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और सेला उत्तराखंड में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको बताने का प्रयास कीजिएगा। कुछ दर्रे हैं, आप इसको थोड़ा देखना है इसके बारे में, तो आप इसको बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर बात हो रही है, ठीक है, तो आप जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा कौन इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम, ठीक है, चांगला की बात करें हम, जो दर्रा है एक जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, ठीक है। ऐसे बातें कही जा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि चांगला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश जब यहाँ हुआ टूटकर 31 अक्टूबर 2019 को, तो यहाँ क्या हुआ, ये जो लद्दाख क्षेत्र में चला गया, ठीक है। उसी प्रकार से रोहतांग दर्रा की बात करें हम, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। और सेला दर्रा जो है हमारा, जो कहाँ पर ही है, उत्तराखंड में ना है बल्कि कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो सेला जो कि उत्तराखंड में, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में आप याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर सारे दर्रे को याद रखना है कि चांगला हमारा कहाँ पर लद्दाख में चला गया है, रोहतांग हमारा हिमाचल प्रदेश में है, उसी पर बॉमडिला जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, और सेला भी हमारा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर दायरे को आप यहाँ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पाल घाट जो निम्नलिखित में से किसके मध्य में स्थित है, ठीक है। पाल घाट एक दर्रे की बात हो रही है, वो किसके मध्य में स्थित है सो बोल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है नीलगिरी और कार्डामम की पहाड़ियाँ के बीच में है, या नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में है, ये भी अन्नामलाई या कार्डामम पहाड़ी के बीच में है, या कार्डामम पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ के बीच में है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि पाल घाट किसके बीच में है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आपको एकदम मैप देखना पड़ेगा कि पाल घाट कहाँ पर बातें हो रही, ठीक है। तो आप मैप के सहारे आप देख सकते हैं कि देखिए यहीं पर ही हमारा नीलगिरी की पर्वत है, आप देख रहे हैं, ठीक है। और यहीं पर ही हमारा जो कि है अन्नामलाई की पर्वत है। तो इन्हीं पहाड़ी के बीच में हमारा कौन सा पाल घाट दर्रा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। जो कि नीलगिरी और हमारा जो कि अन्नामलाई की जो पहाड़ी है, इसी के बीच में कौन सा है, तो पाल घाट हमारा दर्रा है, ठीक है। तो आप इसको बी ऑप्शन को यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। पाल घाट दर्रा जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं, ठीक है, कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेल नहीं है, ठीक है। तो आप इसको बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, कि बॉमडिला जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, भौर घाट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, पाल घाट हमारा केरल में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो कि गलत है, उनकी आंसर गलत है। देखिए दोस्तों अगर बात करें हम बॉमडिला का, ठीक है, तो बॉमडिला अगर बात करें हम, तो आप देख सकते हैं मैप के सहारे हमारे यहीं पर बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में, ये तो बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से नाथुला जो कि हमारा सिक्किम में है, ये भी सही है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हिमाचल प्रदेश में देखें भौर घाट, तो भौर घाट हमारा हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि कहाँ पर है, ये हमारा महाराष्ट्र में, ठीक है। आप यहाँ पर महाराष्ट्र को आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ महाराष्ट्र को आप याद रखिएगा, ठीक है, महाराष्ट्र में है। उसी पर पाल घाट तो जस्ट देख के आ रहे हैं हमारे कहाँ पर है, केरल में था, ठीक है, जो कि हमारा नीलगिरी और अन्नामलाई के दोनों के बीच में है, ठीक है। चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों 115 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा दर्रा जो पश्चिमी घाट श्रृंखला में नहीं, यानी कि पश्चिमी घाट की बातें हो रही है, बस ऐसे आपको याद रखना है और ये पश्चिमी घाट को यहाँ पर साइन कर देना है। थाल घाट, खैबर दर्रा, भौर घाट और पाल घाट। दोस्तों आपको नाम से पता जस्ट देखे थे कि भौर घाट के बारे में देखें, पाल घाट के बारे में देखें, थाल घाट के बारे में देखें, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप तो ऑप्शन से छाट सकते हैं, ठीक है, कि जो हमारा खैबर दर्रा है जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में स्थित है, और यह जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, कौन सा, खैबर दर्रा, ठीक है। तो इसके बारे में आप इतना याद रखिएगा, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ने का काम कर रहा है, कौन सा, खैबर दर्रा, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी जो कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है शिव किला हिमाचल प्रदेश में,
लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तर प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला जो कि जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शंस आप देख सकते हैं और इसके सारे आप जो है आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर बात करें हम, ठीक है, तो पहला ऑप्शंस आप देख सकते हैं, आप इसको जल्दी से आप आंसर देने के प्रयास कीजिए। ठीक है, सोचिए और अपने नोट पैड में आंसर को काउंट लिखिए और देखिए। अगर दोस्तों अभी जस्ट सिर्फ किला के बारे में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश में लिपुलेख दर्रा जो कि देखिए उत्तर प्रदेश बल्कि हमारे कहाँ पर उत्तराखंड में, तो जैसे कि देखे थे कि नीति हो गया, धर्मा हो गया, माना हो गया और लिपुलेख हो गया। एक क्या था हमारा उत्तराखंड में 4 दर्रा था, तो चारों को आप याद रखना। ठीक है, लिपुलेख हो गया, धर्मा हो गया, नीति हो गया, माना हो गया। ठीक है, लिपुलेख, धर्मा, नीति, माना, एक 4 ऐसे दर्रे हैं जो कि हमारा उत्तराखंड में स्थित है। और नाथुला तो सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। और जोजिला जो कि कश्मीर में है, तो कश्मीर के बारे में आपको मैं बताया था। ठीक है, कि यहाँ पर 4 दर्रों को बताया था जब मैप वाले क्लास में कार्य कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि जैसे बुर्जिला हो गया, जोजिला हो गया, काराकोरम हो गया, और इसी प्रकार से हमने एक और दर्रे के नाम यहाँ पर बताया था। ठीक है, जो कि बनिहाल दर्रा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 4 दर्रे को यहाँ देखा था जम्मू कश्मीर में। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसको लिपुलेख दर्रे को यहाँ पर जो कि उत्तर प्रदेश में ना होकर कहाँ मारेंगे, उत्तराखंड में लगा कर देंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर रोहतांग दर्रे की बात हो रही है कि रोहतांग दर्रा अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, आप इसके आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो रोहतांग दर्रा जो है ऑप्शन दे रहा है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में। जल्दी आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कि रोहतांग दर्रा अवस्थित है कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में या सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में। ठीक है, आप जल्दी इसका आंसर आप दीजिए। ठीक है, कि कहाँ स्थित है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ठीक है, आप जल्दी बताइएगा रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर बात है रोहतांग दर्रे की, तो रोहतांग दर्रा जो है हमारा कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार से आप हिमाचल प्रदेश को आप लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चल दोस्तों, ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग सब, और कौन सा इसमें क्वेश्चन बचा हुआ। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि मानव दर्रा की। ठीक है, तो मानव दर्रा आपको अभी जस्ट मैं बताया। ठीक है, कि मानव दर्रा जो है मैं बताया कि जिससे लिपुलेख हो गया, धर्मा हो गया, नीति हो गया, माना हो गया। तो जस्ट मैं आपको बताया भी था, अभी जस्ट हम लोग पढ़ के भी आ रहे। ठीक है, कि मानव दर्रा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपको मैं बताया भी जस्ट कि 4 दर्रे जो कि हमारा उत्तराखंड का क्षेत्र है, और यही बताया था कि जैसे कि लिपुलेख हो गया, धर्मा हो गया, नीति हो गया, माना हो गया। ठीक है, ये 4 दर्रा हम बताया कहाँ, तो उत्तराखंड में। ठीक है, इस प्रकार से जो उत्तराखंड को आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को बताइए। ठीक है, देखिए यह है किगरी हो गया, नीति हो गया, माना हो गया, बस उसी के बारे कर रहा है दोस्तों। ठीक है, जैसे किगरी हो गया, बिगरी, किगरी बिगरी, और जैसे किगरी बिगरी, नीति और माना। ठीक है, ये दर्रे हैं, तो आप इसको बताइएगा। ठीक है, कि किगरी बिगरी ये सब क्या है। ठीक है, तो जस्ट हमने बताया। ठीक है, ये क्या है। ठीक है, कि ये सब क्या है, दर्रे हैं। ठीक है, आप जस्ट उत्तराखंड के बारे में पढ़ के आ रहे हैं कि ये सब क्या है, दर्रे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। ठीक है, दर्रे पे। उसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर कोड के माध्यम से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अभी जस्ट आप देखते हैं, इधर बताया जा रहा है। ठीक है, कि देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बातें कही जा रही हैं कि निम्नलिखित पर्वतीय जो दर्रों का सही क्रम जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी ऑप्शन बोल रहा, देखिए ये पश्चिम है और पश्चिम से पूर्व के बाद कह रहा। ठीक है, तो बताए क्रम बताने की करा। ठीक है, तो ऑप्शन सिपकिला है, बॉमडीला है, नाथुला है और लिपुलेख है। दोस्तों इसमें आपको एक कॉमन ढूंढ लीजिए। ठीक है, कॉमन आपको साफ दिख रहा होगा। ठीक है, कई बार हम लोग बॉमडीला के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जो सबसे पहले कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे अंतिम जो कि पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप ऑप्शन अगर देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश ही है, तो आप ऑप्शन के सहारे आप खुद लगा लीजिएगा। देखिए बॉमडीला ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 कहाँ ऐसा दिख रहा है जो कि लास्ट में है, तो ऑप्शन सी में इस क्वेश्चन को कहा जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सी जो है लगा हुआ है, यहाँ पर कहाँ, यहाँ लगा हुआ। ठीक है, तो इससे यह पता चलता है कि हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो गया, आपका काम यहीं पर हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, कि पहला ऑप्शन जो कि सिपकिला हो गया, जो हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में,
और नाथुला सिक्किम हो गया, और उसी प्रकार से नाथुला सिक्किम हो गया, ठीक है। और नहीं, नाथुला से पहले हम देखेंगे लिपुलेख को जो उत्तराखंड में है, उसका नाथुला देखेंगे, और फिर बॉमडिला को देख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके आंसर आप लगाइए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह दर्रा कौन सा है जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, ठीक है। सबसे ऊंचाई वाले दर्रे की बात हो रही है। ऑप्शन है कि जो जिला दर्रा है, नाथुला है, रोहतांग है या खैबर है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जिला है, नाथुला है, रोहतांग है और खैबर है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, जो कि सबसे ऊंचाई पर अवस्थित है। देखिए दोस्तों, अगर ऊंचाई की बात करें हम तो यहाँ पर अगर देखें हम तो यहाँ नाथुला दर्रे की अगर बात करें हम तो हमारा जो कि देखते हैं कि पहला जो ज़िला है, जो ज़िले दर्रे की बात करें जिसकी ऊंचाई 11,578 फीट है, ठीक है। इसकी जो ज़िला का 11,000 जो कि 578, 11,000 जो कि 578 जो कि हमारा फीट में, ठीक है। इस प्रकार से इसकी बातें हो रही है, ठीक है। उसी प्रकार से नाथुला की बात करें हम तो नाथुला जो दर्रे हैं, ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें हम तो 14,000 है, ठीक है, 14,450 फीट है। उसी प्रकार से रोहतांग दर्रे की बात करें हम तो 13,000 जो कि 44 फीट है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही बातें हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित दर्रे जो कि हमारा यांगची दीवान है, जो कि इसकी ऊंचाई आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, उत्तर हमारा क्या होगा, 1 से अधिक हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है इनमें से कोई नहीं आप लगाकर निकालिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं विकल्प जो कि हमारा जो कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर यांगची जो दीवान है जो कि 5800 जो कि 99 मीटर है, जो हमारा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप लगा सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने 121 क्वेश्चन तक देखा, और दोस्तों इसमें और सारे क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों इसको मैं प्रयास करूंगा कि एक अगले वीडियो में भी आपको समाप्त कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मेरे को भी कहीं आपको पता है कि मैं जॉब में हूँ, ठीक है, और थोड़ा और भी हमारी कुछ ज़रूरतें होती हैं, समय निकालना होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो को आपको यहीं एंड कर रहा हूँ, ठीक, तब तक आप हमारे जो भी मैं पढ़ाया हूँ आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और इसको अगले वीडियो में हम लोग अंत कर देंगे, और अंत करने के बाद हम लोग सब नदी अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे, जो कि भारत में बहुत सारे नदियाँ हैं, चाहे दक्षिण भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो भी नदियां हैं उस सारे नदियों को एक साथ उनके अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको दोस्तों इस प्रकार से आपको ज्योग्राफी बहुत सारा इंटरेस्ट जो कि मैं आपको कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छा लगेगा। एक कहानी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से नदियां कहाँ से निकल रही है और कैसे जा रही है, और क्या क्या उन नदियों से क्या कौन कौन सा जो राज्य है जो कि उनकी लाभान्वित हो रही है, ठीक है, और उनकी क्या विशेषताएँ हैं। तो तमाम चीज़ों को अगले हम लोग सब जो कि देखेंगे, ठीक है। तो आप बस हमारे साथ वीडियो में बने रहें, ठीक है, और तब तक के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।